छत पर लगा सोलर पैनल, कम होता बिजली का बिल और मन में एक सुकून कि कुछ हम सही कर रहे हैं। सौर ऊर्जा को हम सबसे साफ और सुरक्षित ऊर्जा मानते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि 20-25 साल बाद यही सोलर पैनल कहाँ जाएंगे? क्या यह हमेशा ग्रीन रहेगा या इसकी चमक के पीछे भी एक अंधेरा छिपा है? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पल्लवी और आज हम इसी अंधेरे की बात करेंगे। पिछले 10 से 12 सालों में भारत ने सौर ऊर्जा के क्षेत्र में वो कर दिखाया है जो कई देशों को दशकों में भी हासिल नहीं हुआ। लाखों मेगावाट बिजली, कोयले पर निर्भरता में लगातार गिरावट और सरकारी सब्सिडी के जरिए लाखों घरों तक रूफटॉप सोलर सिस्टम। आज गांव हो या कस्बे, छोटे शहर हों या महानगर, हर जगह सूरज से बिजली बनाई जा रही है। सौर ऊर्जा अब भारत की कुल बिजली का 20% से ज्यादा हिस्सा बन चुकी है। ये एक बड़ी उपलब्धि है जिस पर गर्व होना चाहिए। लेकिन हर सफलता अपने साथ कुछ सवाल भी लेकर आती है। हर तकनीक की एक उम्र होती है और सोलर पैनल भी हमेशा के लिए नहीं चलते। औसतन 25 साल के बाद ये पैनल काम के नहीं रहते। तब वे ऊर्जा का स्रोत नहीं बल्कि कचरा बन जाते हैं। आज हम ये सवाल पूछ रहे हैं कि भारत कितनी बिजली बना रहा है, लेकिन असली सवाल ये है कि जब ये पैनल बेकार होंगे तब उनका क्या होगा। क्योंकि जिस रफ्तार से सोलर लगाया जा रहा है उसी रफ्तार से एक नया संकट भी जन्म ले रहा है। भारत में सौर कचरे को लेकर सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारे पास इसके पुख्ता आंकड़े ही नहीं हैं। ना कोई अलग बजट, ना कोई मजबूत व्यवस्था और ना ही पर्याप्त रिसाइकलिंग केंद्र। कुछ अध्ययनों के मुताबिक 2023 तक भारत में लगभग 1 लाख टन सौर कचरा जमा हो चुका है और 2030 तक ये आंकड़ा 6 लाख टन तक पहुंच सकता है। ये संख्या अभी छोटी लग सकती है, लेकिन असली तूफान अभी आना बाकी है। विशेषज्ञ चेतावनी देते हैं कि साल 2047 तक भारत में सौर कचरा 1 करोड़ 10 लाख टन से ज्यादा हो सकता है। इस कचरे को संभालने के लिए देश को सैकड़ों विशेष रिसाइकलिंग प्लांट और करोड़ों डॉलर के निवेश की जरूरत होगी। भारत के ज्यादातर बड़े सोलर पार्क 2010 के दशक में बने थे, जिसका मतलब है कि अगले 10 से 15 सालों में सौर कचरे की असली लहर हमारे सामने होगी। सोलर पैनल देखने में भले ही साफ और शांत लगते हों, लेकिन उनके भीतर कई ऐसे तत्व होते हैं जो सही तरीके से संभाले ना जाएं तो जहरीले साबित हो सकते हैं। कांच, एल्यूमीनियम, सिलिकॉन, चांदी और तांबे के साथ साथ इनमें सीसा और कैडमियम जैसी भारी धातुएं भी मौजूद होती हैं। अगर ये पैनल सही ढंग से रिसाइकल नहीं किए गए तो मिट्टी जहरीली हो सकती है, पानी प्रदूषित हो सकता है और इंसानों की सेहत पर गंभीर असर पड़ सकता है। दुनिया के दूसरे देश भी इस समस्या से जूझ रहे हैं। अमेरिका में सौर कचरे की रिसाइकलिंग बाजार आधारित मॉडल पर चलती है, जहां हर राज्य के अपने नियम हैं। चीन ने बहुत तेजी से सौर ऊर्जा अपनाई, लेकिन वहां भी रिसाइकलिंग नीति अब तक अधूरी है। भारत ने 2022 में सोलर पैनलों को ई-वेस्ट नियमों में शामिल किया और जिम्मेदारी निर्माताओं पर डाली, लेकिन घरेलू रूफटॉप सिस्टम आज भी सबसे बड़ी चुनौती बने हुए हैं। इन्हें ट्रैक करना मुश्किल है, कलेक्शन महंगा है और आम लोगों में जागरूकता बहुत कम है। हकीकत ये है कि आज देश में कई जगह खराब सोलर पैनल या तो लैंडफिल में फेंक दिए जाते हैं या अवैध रिसाइकलरों के पास पहुंच जाते हैं। वहां बिना किसी सुरक्षा के इन्हें तोड़ा जाता है, जहरीले तत्व खुले में फैलते हैं और मजदूरों की जान खतरे में पड़ जाती है। पर्यावरण विशेषज्ञ कहते हैं कि सौर ऊर्जा 20 साल तक साफ ऊर्जा का भ्रम देती है, लेकिन बाद में
पीछे मॉड्यूल्स का कब्रिस्तान छोड़ जाती है। लेकिन हर संकट अपने साथ एक अवसर भी लेकर आता है। अगर सौर पैनलों की रिसाइकलिंग सही तरीके से की जाए तो 2047 तक लगभग 38% नई सामग्री पुराने पैनलों से ही हासिल की जा सकती है। इससे खनन से होने वाले करोड़ों टन कार्बन उत्सर्जन को रोका जा सकता है। भारत में कांच और एल्यूमीनियम का बाजार पहले से मौजूद है। अब जरूरत है बेहतर तकनीक, निवेश, मजबूत नीति और लोगों में जागरूकता की। विशेषज्ञ साफ कहते हैं कि आने वाला दशक निर्णायक होगा। यही दशक तय करेगा कि सौर ऊर्जा भारत के लिए वरदान बनेगी या भविष्य का सबसे बड़ा कचरा संकट। इसके लिए राष्ट्रीय स्तर की सौर रिसाइकलिंग नीति, कंपनियों की जवाबदेही, घर घर जागरूकता और सोलर बिजनेस मॉडल में कचरा प्रबंधन को शामिल करना बेहद जरूरी है। सौर ऊर्जा भारत का भविष्य है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अगर हमने आज उसके कचरे की चिंता नहीं की तो कल यही साफ ऊर्जा सबसे गंदा संकट बन सकती है। सवाल ये नहीं है कि हमें सोलर अपनाना चाहिए या नहीं। असली सवाल ये है कि क्या हम जिम्मेदारी के साथ सोलर अपनाने के लिए तैयार हैं?